हम हिस्ट्री में कर रहे थे। हिस्ट्री में तो जिसके पास पुरानी एडिशन है हिस्ट्री की, जो पुरानी बुक्स हैं, जिन्होंने किसी से ओल्ड ली है, सो हिस्ट्री में थोड़ा सा इस साल चेंज आया है। इन्होंने क्या किया है, हिस्ट्री वालों ने मतलब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मिला के एक चैप्टर 2 कर दिया है। ठीक है, तो जिसके पास नहीं है वो बहुत अच्छा, और जिसके पास न्यू बुक नहीं है ना, तो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ग्रुप में, आप वो वाला पीडीएफ देख लेना। ठीक है, मैं न्यू बुक से ही करा रही हूँ, मैंने पुरानी बुक से नहीं करा रही हूँ, क्योंकि हमको तो अभी न्यू है तो फिर नए के हिसाब से ही चलना पड़े ना, पुराने के हिसाब से तो नहीं चलेंगे। तो आप है ना न्यू बुक लेना, और मैं भी न्यू से ही करा रही हूँ। इन्होंने सिर्फ ऐसे ही किया है कि सेकंड और थर्ड मिला दिया है और थोड़ा थोड़ा काटा है। सो न्यू बुक है तो फिर चिंता नहीं, और पुरानी बुक है तो फिर पुरानी बुक कभी काम की नहीं होगी, क्योंकि पुरानी बुक में पेज नंबर वगैरह सब अलग होंगे। ठीक है, सो आप हिस्ट्री की नई बुक खरीद लेना, क्योंकि पुरानी बुक नहीं चलेगी इस साल आपको। ठीक है, सो मैं भी न्यू बुक लेके ही बैठी हूँ। सो न्यू बुक में पेज नंबर 15, मैं पेज नंबर 15 से करा रही हूँ आपको। पेज नंबर 15 है। पेज नंबर 15 में पहला बॉक्स में डेफिनेशन है डिफाइन साइट्स। ठीक है, फर्स्ट है डिफाइन साइट्स। ठीक है, साइट्स क्या होता है, पहला डिफाइन है, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड, दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल ऑन द सरफेस, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। साइट्स का मतलब क्या होता है, साइट्स मतलब प्लेसेस, वो प्लेसेस जहां पे पुरानी चीजें मिली। रिमेन्स ऑफ थिंग्स मतलब पुरानी चीजें, जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स, ये सब मिले। दे वर मेड, ये बने, यूज्ड मतलब यूज हुए, और लोगों ने उसे पीछे छोड़, मतलब लोग उसको वो रह गए, मतलब रह गए, और उसके बाद वो मतलब साइंटिस्ट को मिले। ठीक है, क्यों, देखो मतलब पुरानी चीजें, वो खुदाई करते हैं ना तो पुरानी चीजें निकलती हैं। तो वो कैसे निकलती हैं, कई बारी भाई चीजें रह जाती हैं, लोगों की गुम हो जाती हैं, तो वो दबती जाती है, मिट्टी में दबती जाती है ऐसे। ठीक है, तो साइट्स क्या है, साइट्स की डेफिनेशन, साइट्स आर प्लेसेस where the remains of things tools, pots, buildings, etc. were found. Tools, pots, buildings, etc. were found. These were made, used and left behind by people. ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे साइट्स क्या है, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। साइट्स वो जगह है जहाँ पे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग ये सब मिलता है, जगह है, मतलब साइट्स क्या है, जगह, प्लेसेस हैं। वर फाउंड, दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, ये लोगों द्वारा बनाए गए थे और फिर वो पीछे ही छूट गए। तो साइट्स आर प्लेसेस, जगह है, पुराने खंडर ये सब। ठीक है, उन्हें साइट्स कहा जाता है। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब फायर कैसे मिला, तो फायर है कुरनूल केव्स में। कुरनूल केव्स पेज 13 पे कुरनूल केव्स है आपकी न्यू में। सो कुरनूल केव्स देखो यहाँ आए, ये देखो ये कुरनूल केव्स है, मेरा हाथ रखा हुआ है कुरनूल, KURNOOL, कुरनूल केव्स। देखो यहाँ पे तो कुरनूल केव्स हैं, तो इसमें हमको पहली बारी कुरनूल केव्स में ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर, ऐसा पता लगा कि सबसे पहले आग यहाँ प्रकट हुई थी। मतलब पहले लोगों को पता नहीं था कि आग को यूज फायर है, फायर यूज करनी है। पहले तो लोग सब कच्चा कच्चा खाते थे, ठीक है, ऐसे कच्चा मांस, कच्चे पत्ते। फिर ये कुरनूल में ऐसा पाया गया जब खुदाई की गई
तो वहां से एशेस निकली, एशेस का मतलब राख निकली, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इससे पता लगा कि लोगों को फायर के बारे में पता था, इससे पता लगा लोगों को फायर के बारे में पता था। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। फायर बहुत सारी चीजों में यूज होती थी, मतलब लाइट की तरह मतलब ऑब्वियसली फायर लाइट, वो लोग क्या करते थे, आग जलाते थे, आग लकड़ी मतलब डंडे में आग जलाते थे। फिर रोस्ट मीट बनाते थे और एनिमल्स को डराते थे, टू स्केयर अवे एनिमल्स को डराने में काम आती थी, ठीक है। सो फायर, वेयर वर द ट्रेसेस ऑफ फायर फाउंड? वेयर वॉज फायर फर्स्ट डिस्कवर्ड? सबसे पहले फायर कहाँ मिली? तो सबसे पहले फायर मिली कुरनूल केव्स में, कुरनूल केव्स। आंसर कुरनूल केव्स। फायर किन किन चीजों के काम आती है? यूजेस ऑफ फायर। व्हाट वर द यूजेस ऑफ फायर? फायर किस किस काम आती थी? फायर इन हिस्टोरियंस को, जो पुराने जूने जमाने के लोग थे उनको फायर किस किस काम आती? एकदम वो आदि मानव टाइप लोग थे, बहुत पुराने, जब मतलब एकदम पत्ते पहन के फिरते थे, वैसे लोगों को फायर किस काम आती थी? सो फायर, आंसर पीपल यूज फायर एज अ सोर्स ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट की तरह यूज करते थे। यूज फायर एज अ सोर्स ऑफ लाइट टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल, और एनिमल्स को डराने में। ठीक है। सो पीपल, लोग फायर क्या किस किस काम लाते थे? सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स के तौर पे, मीट भुनने में और एनिमल्स को डराने में, ठीक है। अच्छा, अब नीचे देखो, ये वाला ब्लू बॉक्स है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग। हम जो ये अभी हम जो टाइम पढ़ रहे हैं, देखो हर टाइम को एक नाम दिया गया है। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, तो आप कौन सी एज में? आप कहोगे हम मॉडर्न एज में है, ठीक है, आज मॉडर्न एज है। बहुत पुराना टाइम, जो रामायण महाभारत वैसा टाइम, तो वो आप कहोगे एंशियंट एज, ठीक है। सो ये जो आप सब पढ़ रहे हो भाई, जिस टाइम फायर बनी थी, और तो ये वाला टाइम कौन सा टाइम रहा होगा? तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो मतलब हिस्टोरियंस हैं, जो पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं, वो ये उस टाइम को नाम देते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, उस टाइम को क्या कहा जाता है? पैलियोलिथिक एज। पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज, मतलब उस टाइम पत्थरों का युग था, ठीक है। लोग केव्स में रहते थे, ठीक है, रॉक्स में शेल्टर्स बनाते थे वैसे। द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। इसलिए भी कहा जाता है उस टाइम लोगों ने स्टोन से बनने वाले हथियार यूज किए थे। उस टाइम लोगों ने स्टोन से बनने वाले हथियार यूज किए थे, इसलिए उसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। मतलब कब से चालू? 2 मिलियन साल पहले से चालू हुआ था, और इसको लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद जब और चेंजेस आए तो उसको मेसोलिथिक एज बोला गया, ठीक है। और इस टाइम पे जो स्टोन टूल्स पाए गए उसे माइक्रोलिथ कहा गया, ठीक है। जो स्टोन टूल्स पाए गए उसे माइक्रोलिथ कहा गया, ठीक है। तो 10,000 साल पहले नियोलिथिक का आया, ठीक है। मतलब सबसे पहले आया पेलियोलिथिक, फिर मीसोलिथिक और फिर नियोलिथिक, ठीक है बच्चों।
अभी देखो हमने पैलियोलिथिक एज की बात की, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो मतलब ऐसे कैसे पैलियोलिथिक सबसे पुराना, फिर उससे थोड़ा मीसोलिथिक मतलब मीडियम, फिर उससे थोड़ा नया उसे कहते हैं नियोलिथिक। ठीक है, सो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने पुराने टाइम को भी 3 में डिवाइड किया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने पुराने टाइम को भी 3 में डिवाइड किया है। कौन सा? पैलियोलिथिक, फिर मीसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, स्टोन एज को व्हाट इज द डिवीजन ऑफ स्टोन एज? ठीक है, स्टोन एज का डिवीजन क्या है? सो आंसर, सो स्टोन एज का डिवीजन है द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3। स्टोन एज 3 में डिवाइड हुआ है। द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3। ठीक है, स्टोन एज 3 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है मीसोलिथिक। फिर है नियोलिथिक। ठीक है, पेलियोलिथिक है ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। देखो पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, बिल्कुल पुराना जमाना। मीसोलिथिक मतलब मिडल, बीच का। और नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, थोड़ा सा आगे वाला जमाना। ठीक है, सो उनको डिफाइन भी करेंगे। डिफाइन पैलियोलिथिक, ये स्टोन एज है मतलब आदि मानव का टाइम, जब पत्थरों का बहुत ज्यादा, भाई पत्थरों से चीजें बनाई जाती थी, तो वो पत्थरों का टाइम, स्टोन एज का टाइम। सो उस स्टोन एज के टाइम को भी 3 में डिवाइड किया गया है, पेलियो, मिसो और नियो। ठीक है, लिथिक लिथिक लगाना है पीछे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, सो पेलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज क्या है? आंसर, so earliest period extending from 2 million years ago to about 12,000 years ago. Earliest period extending from सबसे पुराना टाइम। ठीक है, अर्लीस्ट पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन साल पहले, टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, 2 मिलियन है। सो 10, 100,000, 10,000 लाख। ठीक है, सो 2 मिलियन क्या होता है? सो 2 मिलियन 1 2 3 4 5 6 6 0। ठीक है, सो 2 मिलियन मतलब 20 लाख होता है। 2 मिलियन का मतलब 20 लाख। सो 2 मिलियन से लेके कितना? 12,000 ईयर्स तक। 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर्स तक उसे क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज। ठीक है, 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर्स तक उसे 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल से 20 लाख साल से 12,000 साल, उसके बीच के टाइम को पैलियोलिथिक एज बोला जाता है। ठीक है, अर्लीस्ट पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम 2 मिलियन मतलब 2 मिलियन है ना, वो आपने पढ़ा था ना मैथ्स में, इंडियन और इंडियन सिस्टम और वो दूसरा सिस्टम, दो इंटरनेशनल। सो इंटरनेशनल में मिलियन, जब मिलियन होता है वो इंडियन में लाख, 20 लाख। सो 2 मिलियन मतलब 20 लाख से 12,000 साल तक के टाइम को क्या बोलते हैं?
Earliest period extending from 2 million ago to about 12,000 is called Paleolithic age. Paleolithic age और ओल्ड स्टोन एज. ठीक है. सो ये हुआ हमारा पेलियोलिथिक. अभी हम मिसोलिथिक को भी डिफाइन करेंगे और नियोलिथिक को भी डिफाइन करेंगे. देखो नेक्स्ट है फिर डिफाइन मिसोलिथिक एज. ठीक है. सो नेक्स्ट है आपका डिफाइन मिसोलिथिक एज. तो डिफाइन मिसोलिथिक एज. मिसोलिथिक एज कौन सा टाइम होता है? मिसोलिथिक पहले देखो 20 लाख से 12,000. देखो 20 लाख सालों से 12,000 सालों को क्या कहा जाता है? 20 लाख से 12,000 सालों को पेलियोलिथिक एज कहा जाता है. ठीक है. फिर 12,000 से 10,000 सालों को मिसोलिथिक एज कहा जाता है. ठीक है. 12,000 से 10,000 तक मिसोलिथिक. मिसोलिथिक. ठीक है. बीस लाख से 12,000 पेलियोलिथिक, 12,000 से 10,000 मिसोलिथिक. ठीक है. फिर 10,000 से अभी. ठीक है. 10,000 से प्रेजेंट तो वो होगा नियोलिथिक एज. ठीक है. 10,000 सालों से अभी नाउ. सो वो क्या होगा? नियोलिथिक. नियो. ठीक है. तो अब इसके हिसाब से डेफिनेशन लिखो. मिसोलिथिक क्या होता है? सो मिसोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज. ठीक है. मिसोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज. ठीक है. मिडल स्टोन एज है. सो आंसर मिडल स्टोन एज extending from about 12,000 years to about 10,000 years ago. To about 10,000 years ago. ठीक है. सो मिडल स्टोन एज क्या है? जो 12,000 से लेके 10,000 साल तक. 12,000 से 10,000 साल तक उसे क्या कहते हैं? मिसोलिथिक. मिडल स्टोन एज मतलब मिसोलिथिक. ठीक है. फिर इसके बाद क्वेश्चन 3 है डिफाइन नियोलिथिक एज. ठीक है. डिफाइन नियोलिथिक एज. इसको क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज. न्यू स्टोन एज. ठीक है. सो न्यू स्टोन एज क्या होता है? उसका आंसर न्यू स्टोन एज का मतलब द पार्ट ऑफ हिस्ट्री आफ्टर द मिसोलिथिक एज. मिसोलिथिक एज के बाद जो भी टाइम आया वो सारा नियोलिथिक एज है. ठीक है. द पार्ट ऑफ हिस्ट्री आफ्टर नियोलिथिक मिसोलिथिक एज. ठीक है. सो देखो यहाँ पे मिसोलिथिक क्या होता है? मिसोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो तक. ठीक है. 12 से 10 फिर मिसोलिथिक एज. ठीक है. तो इस तरह से ये आपका. अच्छा, अब एक मिसोलिथ वर्ड आया. मिसोलिथ क्या होता है? सॉरी, माइक्रोलिथ. माइक्रोलिथ स्मॉल स्टोन टूल्स ऑफ द मिसोलिथिक पीरियड. डिफाइन माइक्रोलिथ्स. डिफाइन. अब माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रोलिथ मतलब स्टोन टूल है. ठीक है. स्टोन टूल्स मतलब पत्थर के हथियार, पत्थर के उपकरण, टूल्स, पत्थर के टूल्स जो हमें मिसोलिथिक एज में मिले थे. मिसोलिथिक एज मतलब इस एज में. ठीक है. पत्थर के टूल्स जो हमें
माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। माइक्रोलिथ मतलब स्टोन टूल्स फाउंड इन मेसोलिथिक एज, ठीक है। सो स्मॉल स्टोन टूल्स of the Mesolithic period, of the Mesolithic period, ठीक है। सो माइक्रोलिथ्स क्या है? माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थर जो हमें मेसोलिथिक पीरियड में मिले थे, ठीक है। छोटे छोटे पत्थर जो हमें स्मॉल स्टोन टूल्स ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड, उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से अभी नेक्स्ट देखें, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, पीछे, ठीक है। एनवायरनमेंट भी बदला। सो अब अराउंड, तो यहाँ देखो एज बताई है, मतलब हमें पता तो होना चाहिए हम एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इन शॉर्ट हम स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे हैं। सो पेलियोलिथिक का मैंने आपको बताया कि भाई 20 लाख से लेके 12,000 साल तक। फिर मेसोलिथिक 12,000 से लेके 10,000 साल तक। फिर मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक 10,000 साल से आज तक, ठीक है। सो मतलब इस तरह से स्टोन एज, और जो स्टोन टूल्स हमें मेसोलिथिक एज में पाए गए, स्टोन टूल्स जो हमें मेसोलिथिक एज में पाए गए, उसे हम कहते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान करना उसको, ठीक है। सो अब यहाँ देखो नेक्स्ट, a changing environment, a changing environment around 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world। अब देखो हमारा जो वातावरण था, हमारा जो क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब मौसम था, तो जो हमारा क्लाइमेट था वो भी बदला है 12,000 साल तक। मतलब बहुत सारे चेंजेस आए हैं क्लाइमेट में। मतलब अभी गर्माहट बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से, इस गर्मी की वजह से ग्रासलैंड्स डेवलप हुए। ग्रासलैंड्स मतलब घास ही घास, इस तरह से। फिर उसके बाद क्योंकि घास बढ़ी तो फिर घास खाने वाले जानवर भी बढ़े। ग्रास बढ़ी तो ग्रास खाने वाले जानवर भी बढ़े, जैसे डियर, एंटेलोप, गोट, शीप, कैटल। सो क्योंकि ये सारे एनिमल्स को ग्रास चाहिए। सो अब क्या हुआ, जो लोगों को शिकार करने का शौक था, अब क्या करते थे? उनका पीछा करते थे और उनके बारे में देखते थे कि वो क्या खाते हैं और किस टाइम पे इनका मतलब ब्रीडिंग मतलब किस टाइम पे ये लोग नए नए जानवरों को जन्म देते हैं। सो इसी तरह से लोगों ने फिर हर्डिंग और रियरिंग चालू की। हर्डिंग रियरिंग मतलब जानवर पालना चालू किया, ठीक है। फिर फिशिंग भी लोगों ने चालू की। मतलब ये बता रहा है, पहले देखो फायर आई, लोग पहले एकदम लोगों को खाने का भी कुछ पता नहीं था। कच्चे फ्रूट्स, मतलब सॉरी फ्रूट्स तो कच्ची सब्जियां, ऐसे मांस के टुकड़े ऐसे खा लेते थे। फिर पता लगा फायर है, कुरनूल केव्स में पता लगा फायर है। फिर स्टोन्स का पता लगा, स्टोन के टूल्स का, भाई उससे वो अलग अलग हथियार औजार बनाते थे। अब लोगों को पता लगा कि भाई जानवर कैसे पाले जाते हैं, जानवरों के यूजेस पता लगे, भाई जानवरों से काम कराया जाता है, जानवरों से दूध निकाला। तो ऐसे लोगों ने धीरे धीरे पता किया नेचर को। अब आज हमें सब कुछ पता है A to Z, भाई गाय का क्या काम, बफेलो का। तब लोग एकदम नए थे, मतलब लोगों के लिए सब कुछ नया था सब। अभी देखो काफी चीजें, काफी हाईटेक चीजें हैं भाई। हम सोचते हैं भाई अभी आते टाइम ऐसा आएगा कि रोबोट करेगा सब, हम ऐसा सोचते हैं ना, तो वो टाइम भी आएगा। तो अभी जैसे हमको सब नॉर्मल पता है, भाई गाय का ये काम, बफेलो का ये, गोट का ये। तब वाले लोगों को जो ओल्ड एज थी, ओल्ड स्टोन एज थी, उन लोगों के लिए ये सब नया था। उनको कुछ जैसे हमारे लिए रोबोट्स वगैरह नए होंगे, उनके लिए वो सब नया था, ठीक है। सो इस तरह से लोगों ने मतलब जानवर पालना चालू किए। कैसे? पहले तो ग्रासलैंड्स बने। सो ग्रासलैंड्स बने तो लोगों को पता लगा, फिर मतलब ग्रासलैंड्स बने तो उनको खाने वाले जानवर भी बढ़े, ठीक है। फिर जब खाना खाने वाले जानवर बढ़े तो फिर उनको पता लगा कि भाई ये जानवर पाले भी जा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो लोगों ने जानवर पालना चालू कर दिया, ठीक है। सो ये भी अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है।
क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन एनवायरमेंट अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, व्हाट वाज द impact of change in environment around 12,000 years ago। ठीक है, 12,000 साल पहले एनवायरनमेंट में क्या बदलाव आया था। ठीक है, 12,000 साल पहले एनवायरनमेंट में क्या बदलाव आया था। सो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे। सो मतलब कंडीशंस कैसी हो गई थी, वार्म हो गई थी। ठीक है, वार्म कंडीशंस, गर्माहट बढ़ गई थी। वार्म कंडीशंस were noticed around 12,000 years ago। ठीक है, वार्म कंडीशंस देखी गई थी और इसकी वजह से, इन गर्माहट बड़ी कंडीशंस की वजह से ग्रासलैंड्स डेवलप हुए। ग्रास डेवलप हुआ। एज अ रिजल्ट ग्रासलैंड्स डेवलप्ड। एज अ रिजल्ट ग्रासलैंड्स developed in many regions। developed in many regions। This resulted in the increase in the herbivorous animals हार्बीवर्स मतलब घास खाने वाले जानवर। लाइक डियर, एंटेलोप्स, गोट्स, शीप एंड कैटल। लाइक डियर, एंटेलोप्स, गोट्स, sheep and cattle। फिर लोगों को क्या पता लगा, फिर लोगों को पता लगा कि भाई इनको हर्ड किया जाता है, इनको इकट्ठा किया जाता है, इनको पाला जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये सारे चेंजेस आए। ठीक है, फिर पीपल स्टार्टेड रियरिंग देम, मतलब इनको पालने लगे। ठीक है, रियरिंग देम मतलब इन्हें पालने लगे। ठीक है, सो इस तरह से ये सारे चेंजेस आए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और कौन से चेंजेस है, तो पेज नंबर 16 में ही नीचे लिखा हुआ है। पेज नंबर 16 में ही नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अभी आपने क्या देखा, जानवरों को पालना चालू कर दिया लोगों ने, फिशिंग करनी, मतलब लोगों को पता लगा जानवर भी काम के हैं। ठीक है, पहले उनको लगता था प्लांट्स हैं, अब जानवरों के भी यूजेस पता लगे। ठीक है, अब बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब मतलब लोगों ने फार्मिंग कैसे करना, उगाना कैसे चालू किया। पहले तो लोगों को जो मिलता था वो खाते थे। हर्डिंग मतलब भाई जानवर है, सारे जानवर भाई भेगे करना, उन्हें पालना, वो कब चालू किया लोगों ने। This was also time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent। इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे अचानक से ग्रास, हमने बताया भाई घास उगने लगी थी जमीन में गर्माहट की वजह से, तो ग्रास के साथ कई जगहों पे वीट उगने लगी, बार्ली उगने लगी, राइस उगने लगी। ठीक है, ये जो खाने वाली चीजें हैं जो आज हम रेगुलर खाते हैं वो तब उगने, अभी फिर फूटने लगी, पता लगा भाई ये भी होता है, वीट है, राइस है, बार्ली है। मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। सो सारे मैन, वुमन और चिल्ड्रन, सारे आदमी, औरत और बच्चे क्या करते थे, ये जो कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड, ये सारे जो ग्रेन्स थे मतलब फूड के तौर पे कलेक्ट करते थे। एंड लर्नड
वेयर दे ग्रू एंड वाई दे राइपन्ड, इकट्ठे करके ये लोग उनको पता लगा कि ये कहाँ उगते हैं, कहाँ ये पकते हैं। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। सो इससे इनको पता लगा कि हम प्लांट्स भी उगा सकते हैं। तो इस तरह से लोग अभी फार्मिंग भी करने लगे, मतलब इस तरह से फार्मर की शुरुआत हुई। लोग फार्मर कैसे बने? सो अचानक से ग्रास में वीट, बार्ली और राइस बनने चालू हुआ। सो लोगों को पता लगा, लोगों ने उसको इकट्ठा करना चालू किया खाने के तौर पे, और फिर उनको पता लगा कि ये पकते हैं फिर खाते हैं, मतलब पकते इन द सेंस राइप होते हैं, कि ये जब पूरी ग्रेन पूरी तरह से बड़ा हो जाए फिर इसे काटना है, उन्हें पता लगा। फिर इस तरह से इनको पता लगा प्लांट्स उगाए भी जा सकते हैं, और इसी तरह से ये लोग फार्मर बने। ठीक है, मतलब फार्मर प्रोफेशन है वो बना कैसे, ठीक है। सो उसका भी देखो एक राज है। People would also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first to be tamed was the wild ancestor of the dog. People encouraged that were relatively gentle to come near the where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also live in herds, and most of them ate grass. Often people of these animals from attacks where they become herders. अब herder क्या होता है? HERDER, herder मतलब animals इकट्ठे पालने वाले। तो ये लोग अभी हर्डर कैसे बने? तो इन लोगों ने अभी पालतू जानवर पालने भी चालू किए। ठीक है, वो ग्रास ही खाते थे तो वो उनके अपने आसपास रखते थे और उनको वाइल्ड एनिमल से भी बचाते थे। ठीक है, तो लोग फार्मर कैसे बने? अचानक से भाई ग्रास में वीट, ग्रेन, राइस ये सब फूटने लगा, तो इन लोगों को पता लगा भाई कब काटना चाहिए प्लांट, कब वो राइप होगा। इसके बाद फिर लोगों को पता लगा भाई जब जानवर इन्होंने अलग अलग देखे, भाई कौन से जानवर अच्छे हैं, भाई पालतू हैं जो भाई वाइल्ड नहीं है, तो पालतू जानवर उनको पता लगे, उन्होंने उनको पालना चालू किया। सो इस तरह से हर्डिंग चालू हुई। हर्डिंग मतलब इकट्ठा, जो एनिमल्स को इकट्ठे, जो नहीं हर्डर्स कहते हैं, हर्डर। इस तरह से हर्डर। फार्मर कैसे चालू हुए? जब वो उगाने लगे, और फिर हर्डर्स जब वो एनिमल्स को इकट्ठा पालने लगे। ठीक है, अब यहाँ देखो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं 17 पेज, 16 के बाद 17 पेज है बाजू वाला ही। अब डोमेस्टिकेशन, वो येलो बॉक्स है। डोमेस्टिकेशन इज द नेम इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है प्लांट्स उगाना और एनिमल्स को पालना, उसे कहते हैं डोमेस्टिकेशन। ठीक है, सो डिफाइन डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम डोमेस्टिकेशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। डिफाइन डोमेस्टिकेशन। डिफाइन डोमेस्टिकेशन। आंसर, डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स उगाते हैं और एनिमल्स की देखभाल करते हैं, उसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं। सो डोमेस्टिकेशन is the name given to the process in which people grow plants and look after animals। ठीक है, डोमेस्टिकेशन क्या है? डोमेस्टिकेशन का मतलब पालना। देखो शब्द से डोमेस्टिकेट मतलब पालना। सो डोमेस्टिकेशन नाम दिया गया है उस प्रोसेस को जिसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं, जिसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं और एनिमल्स की देखभाल की जाती है। प्लांट्स उगाए जाते हैं और एनिमल्स की देखभाल की जाती है, उसे क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन। ठीक है, सो इसमें क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स जो हम पालते हैं वो ऑब्वियसली हम जो पालते हैं वो वाइल्ड नहीं होते। ठीक है, हम जो प्लांट्स उगाते हैं वो खाने लायक होते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं हम वो पालने लायक एनिमल्स पालते हैं। वाइल्ड एनिमल्स हम नहीं पालेंगे। ठीक है, वो जंगली जानवर हम थोड़ी पालेंगे, वो हमको ही खा जाए। या प्लांट्स भी उगाएंगे तो जंगली प्लांट्स भी नहीं, जंगली पौधे होते हैं, खा भी ना पाए। सो हम लोग किसको उगाते हैं? हम लोग क्या हम ऐसे प्लांट्स उगाते हैं जो भाई हम एनिमल्स जो पालतू जानवर है उन्हें पालते हैं। प्लांट्स भी ऐसे उगाते हैं जो खाने लायक हों।
ठीक है। सो हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, जब हम डोमेस्टिकेशन कुछ पालना हो, कुछ उगाना हो, सिलेक्ट करना पड़ता है। सो हम लोग क्या क्या मतलब देखो, कभी भी हम सिलेक्शन करते हैं, जैसे आज आपको एक डॉग खरीदना है तो आप क्या देखोगे कि वो बीमार तो नहीं होता है, मतलब ऑब्वियसली बीमार होगा, आपको मतलब ऐसे बीमार डॉग की सेवा करनी या उसको फिर डॉक्टर के पास ले जाना। सो आप पहले देखोगे कि भाई बीमार तो नहीं हो रहा है। फिर अगर आप प्लांट उगा रहे हो तो आप प्लांट के लिए बीज खरीदने गए बाजार में। सो आप बीज कैसा लोगे, आप बीज भाई बोलोगे कि भाई ऐसा बीज दे जिसमें प्लांट्स बहुत अच्छे होंगे, घने होंगे, वैसा, ठीक है। सो इस तरह से मतलब आपको चुनना होता है, ठीक है। जानवरों में भी चुनना होता है और प्लांट्स में भी चुनना होता है, ठीक है। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज, ठीक है। जो सारे प्लांट्स है जो हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब वो सब में अच्छी क्वालिटीज आती हैं। एनिमल्स में जो जेंटल होते हैं, जो पालतू होते हैं, वो चुने जाते हैं। मतलब जो एनिमल्स में जो पालतू जानवर होते हैं वो उनको ही चुना जाता है, आगे उनको पैदा कराए जाते हैं नए जानवर। इसी वजह से डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो वाइल्ड एनिमल और प्लांट से अलग होते हैं, ठीक है। जो डोमेस्टिक एनिमल्स प्लांट्स होते हैं वाइल्ड एनिमल प्लांट से अलग होते हैं। जैसे टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवरों के दांत हैं, उनके हॉर्न्स, ठीक है, वो मारते हैं, ठीक है, सींग। तो उनके सींग और उनके जो थॉर्न्स टीथ हैं वो पालतू जानवरों से अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो यही दिखाया गया है, ये टीथ हैं। यहाँ देखो ये 2 टीथ दिखाए गए हैं। इस फिगर में क्या दिखाया गया है, 2 टीथ दिखाए गए हैं, 2 दांत दिखाए गए हैं। इनमें से एक पालतू जानवर का है, एक जंगली जानवर का है, ठीक है। सो इस तरह से the teeth and horns are usually much larger than those of domestic. Look at this. ये मतलब वाइल्ड और उसका है, ठीक है। So the domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. 12,000 साल पहले लोगों ने जानवर पालने चालू किए और आज हम जो भी प्लांट्स उगाते हैं, नए नए एनिमल्स देखते हैं, एनिमल्स पालते हैं, वो उस डोमेस्टिकेशन की वजह से ही है। और पहले शुरू में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता था, अर्लीस्ट, मतलब शुरू में जब ये सब चालू हुआ था, जब उगाना चालू हुआ था, तब लोग क्या ज्यादा उगाते थे, वीट और बार्ली, गेहूं और बार्ली उगाते थे। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट, ठीक है। जो पहले पालतू जानवर होते थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे, वो शीप और गोट और डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है। सो नेम सम अर्लियर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड। Name some earliest plants and animals to be domesticated, ठीक है। सो आंसर, सो अर्लीस्ट प्लांट्स क्या थे, वीट और बार्ली। आंसर अर्लीस्ट प्लांट्स वीट एंड बार्ली। और अर्लीस्ट एनिमल्स क्या थे, अर्लीस्ट एनिमल्स क्या थे, अर्लीस्ट एनिमल्स में शुरू में डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन से पालते थे, शीप और गोट पालते थे, ठीक है। तो ये लोग, ये वाली चीजें हमने डोमेस्टिकेट करना चालू किया, मतलब पालना। शीप और गोट को पाला और वीट और बार्ली को उगाया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखो अ न्यू वे ऑफ लाइफ, नेक्स्ट पैराग्राफ है इससे आगे, डोमेस्टिकेशन के नीचे अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है। सो अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। आप एक नया बीज उगाओ, ठीक है, आप नया बीज डालोगे, ठीक है। आपको है ना, समझो आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है, सो आपने है ना एक बीज डाला, ठीक है। अभी रेनी सीजन का टाइम है तो आप सोचो कि भाई बीज डालता हूँ, मुझे भाई प्लांट चाहिए, तो प्लांट तो नहीं दूसरे तीसरे दिन उग जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, प्लांट उगाना एक लंबा प्रोसेस होता है। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। सीड डालोगे ना, उगाने में बहुत समय लगेगा, शायद बहुत दिन लग जाए, बहुत हफ्ते लग जाए, बहुत महीने लग जाए या बहुत साल लग जाए।
सो जब लोगों ने प्लांट्स उगाना चालू किया तो उनको एक ही जगह पे रहना पड़ता था। अब धीरे धीरे लोगों ने रहना कब चालू किया? पहले आपने क्या देखा, लोग क्या घूमते रहते थे, सब जगह घूमते रहते थे ना। अब क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने सोचा नहीं, एक ही जगह टिक के रहना है, एक ही जगह घर बनाना है। वो उनके दिमाग में कब आया? क्योंकि जब वो प्लांट्स बीज डालते थे, अब उनको पता लगा भाई प्लांट्स खाए जाते हैं, तो वो जब ऐसे बीज डालते थे जमीन के अंदर तो उन्हें क्या पता लगा, अब वो उगेंगे, ठीक है, उगने में टाइम लेंगे, तो मतलब कोई 4 महीने लेता है, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, तो वो ऐसे बीज डाल करते थे। सो हर प्लांट अलग अलग टाइम लेता था, कोई दिन लेता था, कोई हफ्ते लेता था, कोई महीने। तो उनको क्या हुआ कि नहीं भाई अभी इसी जगह रहना है। क्यों? क्योंकि वहां उगेगा तो वहीं खाएंगे ना, काटेंगे। लोगों को क्या पता लगा कि भाई अब प्लांट्स की देखभाल करनी है, बीज डाला है, उसको उसमें वाटरिंग मतलब उसको पानी देना है, वीडिंग क्या होता है? वीडिंग मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है, जो साथ में खराब प्लांट्स उग जाते हैं उनको तोड़ना भी पड़ता है। अनवांटेड मतलब वीडिंग, उसे वीडिंग कहते हैं। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स आके उसे खा ना जाए उसके लिए उनको भगाना होता था। ये सब उनको करना पड़ता था जब तक वो पके नहीं, प्लांट मतलब पूरी तरह से राइप ना हो जाए, पूरी तरह से उगना पाए, उनको देखभाल करनी होती थी। एंड देन ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, उसके बाद वो ग्रेन यूज करते थे। मतलब ग्रेन को वो कैसे यूज करते थे? फूड के लिए भी यूज करते थे और उसी ग्रेन से वो सीड भी डालते थे। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब उन्होंने सोचा इसको स्टोर भी, उनको अब पता लगा कि ये ग्रेन मतलब काटने के बाद उसको स्टोर भी किया जाता है, उसको संभाल के भी रखना होता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना चालू किया। अब देखो मतलब चीजें चालू कैसे हुई। पहले बिल्कुल इंसान क्या था? इंसान एकदम पत्थरों में रहने वाला, ऐसे छाल पहनने वाला। धीरे धीरे सारी चीजें चालू कैसे हो रही है? इंसान का जीवन देखो, कुछ भी नहीं था। फिर भाई खाना है, उनको वो पता लगा। पहले कच्चा मांस खाते थे, फिर उनको भाई अब धीरे धीरे उनको कपड़ों की भी पहचान है कि भाई कपड़े पहनने हैं, ठीक है। मतलब किस तरह से लोगों को फायर का पता लगा, ये सब आज आप वही पढ़ रहे हो, ठीक है। सब पहली बारी कब आई आपने वो पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि भाई डोमेस्टिकेट क्यों करने लग गए, कब करा। स्टोन टूल्स बनाना चालू कर दिया, भाई हमको थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है। हमको भी देखो घरों में भी टूल्स होते हैं ना अलग अलग। भाई आपकी मम्मी को रोटी बनानी होती है तो उसके लिए वो मतलब बेलन वगैरह यूज करती हैं, ठीक है। फिर कढ़ाई यूज करती हैं सब्जी, तो ये सारे क्या है? टूल्स ही हैं। तो उनको भी तब पता लगा, तो उनको कोई और व्यवस्था नहीं थी, वो स्टोन का बनाते थे, ठीक है। मतलब लोगों की लाइफ में, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, तो लोगों की लाइफ में पहली बारी सब कुछ कब हुआ वो आप पढ़ रहे हो। Grain had to stored for both storing, so in many they begin making largely, और वो baskets और duck pits। तो वो क्या करने लगे? वो बास्केट बनाने लगे, पिट्स बनाने लगे, ठीक है। इस तरह से वो लोग इनको उगाने लगे, ठीक है। मतलब प्लांट्स उगा के उसको स्टोर करने लगे। तो आज हम यही एंड करते हैं, ठीक है। न्यू वे ऑफ लाइफ, जिसमें आपने देखा कि अब ये लोग क्या करने लगे, अब ये लोग इकट्ठा करने लगे, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं देखती हूँ शायद कोई अच्छा क्वेश्चन हो। अच्छा, ये सब कब हो रहा था? ये सब नियोलिथिक एज में हो रहा था। नियोलिथिक जो लास्ट वाली एज थी, ठीक है। ये सब नियोलिथिक एज में इन्होंने चालू किया। इन्होंने मतलब चीजें स्टोर करना चालू किया, और मतलब इस तरह से ये सब लास्ट में चालू हुआ। मतलब ये पहले नहीं था, ये नियोलिथिक एज में सब चालू किया है फार्मर्स ने, ठीक है। एक क्वेश्चन है, mention 2 purposes for which grains had to be stored। grains को क्यों इकट्ठा करते थे? grains had to be stored। grains को इकट्ठा क्यों किया जाता था? for food and seed। किसके लिए? फूड और सीड के लिए। क्वेश्चन
व्हाट डिड पीपल डू टू स्टोर ग्रेन्स? ग्रेन्स को उगाने के लिए, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, स्टोर मतलब संभाल के रखने के लिए क्या करते थे? व्हाट पीपल डू टू स्टोर ग्रेन्स? ग्रेन्स को इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे? सो आंसर, मेक लार्ज, पीपल मेड लार्ज क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और वो बास्केट बनाते थे, बास्केट में इकट्ठा करते थे। वो का मतलब बनाना। और डग पिट्स मतलब खड्डा खोदना, खड्डा खोद के रखते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, which was the first animal to be tamed? सबसे पहला क्या पाला था? Which animal was the first to be tamed? सबसे पहले क्या उगाया था? Was the first, which animal was the first to be tamed? पालने वाला पहला जानवर कौन सा था? सबसे पहला पालने वाला जानवर वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग था। वाइल्ड एंसेस्टर मतलब पूर्वज, डॉग का पूर्वज, एंसेस्टर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल्स वर कंसीडर्ड रिलेटिवली जेंटल? कौन से एनिमल्स सही माने जाते थे, जंगली नहीं? विच एनिमल्स वर कंसीडर्ड जेंटल? जेंटल मतलब प्यारे, भाई पालने लायक। तो कौन से थे? शीप, गोट, कैटल, पिग। शीप्स, गोट्स, कैटल्स, पिग्स। ठीक है, सो ये सारे पालने लायक वाले जानवर होते थे। ठीक है, सो वी आर जस्ट एंडिंग हियर ओनली। ठीक है, सो दोज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। राइट ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली एंड व्हाट्सएप में।